बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हम लोग जो सीरत सीरीज के तहत चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, किताब मेरे हाथ में है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऑथर है मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुभानी। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 का 1A और 1B डिस्कस किया है। अगर वो आप नहीं देखें अभी तक, तो यहाँ ऊपर लिंक में आप जाइए और वो दोनों पहले देख लीजिए, इसलिए कि सीरत जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो फिर ये आज का चैप्टर समझ नहीं आएगा और आप इससे महरूम रह जाएंगे। तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है वो एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं पिक में। पहला, अरब में शिर्क कैसे शुरू हुआ, अरब में शिर्क कहाँ से आया, शिर्क के जो तदरीजी मराहिल थे वो डिस्कस किए। मक्के में सबसे पहला बुत किस तरह आया, दौर जाहिलियत के जो मशहूर बुत थे उसके बारे जिक्र आया। फिर हम लोगों ने देखा, दूसरा वीडियो आया था कुसै बिन किलाब से लेकर हाशिम तक, जिसके अंतर में हम लोगों ने देखा कि रिसालत की कड़ियाँ कहाँ से जुड़ी, आब जमजम जिसको पाट दिया गया था दोबारा उसकी खुदाई हुई, उसी तरह। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज का चैप्टर डिस्कस करते हैं। एक साल हाशिम तिजारत के लिए शाम गए। शाम यानी सीरिया आज का। साथ में ताजिरों का पूरा काफिला था। वापस हुए तो यसरिब से गुजर हुआ। यसरिब, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत की तो फिर आप मदीना पहुंचे और उसका नाम मदीनतुर रसूल या मदीना पड़ा। इससे पहले उसका नाम यसरिब था। तो इस काफिले का गुजर यसरब से हुआ। काफिले में कुछ ताजिर यसरब के भी थे। उस जमाने में लोग काफिला बनाकर बिजनेस करने जाते थे, इसलिए कि आज की तरह उतने आसान कम्युनिकेशन तो थे नहीं। तो ये ताजिर जो यसरिब के भी थे, जिनकी वहां की एक औरत ने अपना माल तिजारत करने के लिए दिया था, मतलब वो एक बिजनेस वुमेन थी और उन्होंने अपना माल बेचने के लिए कुछ ताजिरों को दिया था। उसी काफिले में वो लोग भी थे। जब काफिला यसरिब पहुंचा तो वो औरत अपने ताजिरों के पास आई और सफर की रुदाद पूछने लगी, यानी उससे फीडबैक लेने लगी। कैसा रहा, क्या बेचा, क्या खरीदा। बातों से ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही होशियार, तजुर्बेकार और बातदबीर खातून है। हाशिम ये सब देख रहे थे, दिल ही दिल में उसकी फरासत की दाद दे रहे थे। ये कितनी समझदार औरत है। उसकी ज़कावत और फतानत से खुश हो रहे थे। चेहरे पर शराफत और संजीदगी का नूर देखकर मशहूर हो रहे थे। पूछा, ये कौन औरत है? जवाब आया, ये सलमा है। बाप का नाम अम्र है। खजरज का एक खानदान है, बनी नज्जार। ये उसी खानदान से है। ताजिरों ने इसका पूरा तारुफ करा दिया। हाशिम ने कहा, क्या ये शादीशुदा है? नहीं, अलबत्ता ये अपने यहाँ की बहुत मुअज़्ज़ज़ खातून है। चाहती है कि कोई ऐसा शौहर हो जो उसकी आज़ादी तलब न करे, यानी वो जो बिजनेस करती है उस बिजनेस को करने में वो रुकावट ना बने। अपनी आज़ादी को वो मजरू करना गवारा नहीं कर चाहती थी। हाशिम ने पूछा कि पूछो, क्या वो मुझे पसंद करेगी? पूछा गया तो वो तैयार हो गई। वो हाशिम को अच्छी तरह जानती थी, उसे मालूम था कौम में उनका क्या मकाम है। चुनांचे हाशिम से उसकी शादी हो गई। वो उसे लेकर मक्के चले आए। वहां काफी दिनों साथ रहे। फिर वो यथरिब लौट आई। वहां एक लड़का हुआ जिसका नाम उसने शैबा रखा। जी, शैबा। उसके बाद कई साल गुजर गए। फिर एक साल गर्मियों में तिजारती काफिला चला, साथ में हाशिम भी गए। शाम में एक मकाम है गज्जा, वहां पहुंचकर इंतकाल कर गए। अब सारे ओहदे मुत्तलिब के हाथ में आ गए, जो कि उनके भाई थे। इनके भाई हाशिम के भाई थे। शैबा मुत्तलिब के भतीजे थे। ये यसरिब में माँ के पास ही रह रहे थे। अब मुत्तलिब को इनकी फिक्र हुई। तय किया भतीजे को मक्के लाए कि यही उनका ददियाल था, यही बाप का पूरा खानदान था। मुत्तलिब इस गर्ज से यसरिब गए। भाई भाभी सलमा से मुलाकात हुई। बोले, मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, हाथ पैर
मजबूत हो चुके हैं। चाहता हूं अब उसे अपने यहाँ ले जाऊं। तुम्हें मालूम ही है हसब व नसब के एतबार से कौम में हमारा क्या मकाम है। वहां वो इज्जत से रहेगा, यहाँ तो बेचारा परदेश में पड़ा है। सलमा, उसकी जुदाई मेरे लिए मौत है। ये सलमा कह रही है, माँ है। लेकिन ये भी पसंद नहीं कि वो अपने बुजुर्गों से जुदा रहे। जरा पूछिए, देखिए उसकी क्या ख्वाहिश है। ये सलमा कहती है अपने देवर से। पूछते हैं कि कहो मेरे दुलारे, क्या ख्याल है, मेरे साथ अपने वतन चल रहे हो ना। मुत्तलिब ने बड़े प्यार से भतीजे को पूछा। ये तो अम्मी बताएंगी, जब तक अम्मी जान की इजाजत न हो मैं कहीं नहीं जाने का। ये एक सादतमंद भतीजे ने निहायत मासूमियत से जवाब दिया। सलमा ने मुत्तलिब का इसरार देखा तो तैयार हो गई। कलेजे पर पत्थर रखकर इजाजत दे दी। मुत्तलिब 3 दिन वहां मेहमान रहे। चौथे दिन शैबा को साथ लेकर मक्के रवाना हुए। उस वक्त शैबा की उम्र 8 बरस थी। दोनों एक ही ऊंट पर सवार थे। मुत्तलिब आगे थे और शैबा पीछे। मक्के में दाखिल हुए तो लोगों को गुमान हुआ ये मुत्तलिब का गुलाम है, कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं। देखते ही शोर मचाया, मुत्तलिब गुलाम लाए। क्या तुमने अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम देखा? अब्द के माने गुलाम के होते हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब नाम पड़ गया। मुत्तलिब ने इस तरह की आवाजें सुनी तो सख्त बरहम हुए, नाराज हुए। अहले कुरैश, तुम भी अजीब लोग हो। ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हाशिम का बेटा। यसरिब में था, वहां से लेकर आ रहा हूं। लेकिन ये नया नाम जो बेसाख्ता जबानों पर आ गया, असल नाम पर गालिब आ गया। माँ ने तो उनका नाम शैबा रखा था और वो इसी नाम से पुकारे जाते, लेकिन अब असल नाम किसी को याद न रहा और उसी वक्त से वो अब्दुल मुत्तलिब हो गए। इस तरह से अब्दुल मुत्तलिब नाम पड़ गया। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। हमने क्या देखा आज? हाशिम तिजारत के लिए शाम गए थे। उसमें यसरिब के लोग भी थे, ताजिर थे, जिनको यसरिब यानी मदीना की ही एक खातून ने अपना सामान बेचने के लिए दिया था। जब वो लोग लौटते हैं तो वो उनसे फीडबैक लेती हैं। उनकी शकलमंदी को देख करके हाशिम जो है वो निकाह का उनसे प्रपोजल रखता है और वो तैयार हो जाती हैं, जिनका नाम सलमा था। निकाह हो जाने के कुछ साल बाद फिर वो वापस मदीना आ जाती है, यानी यसरिब आ जाती है। वहाँ एक बेटा होता है जिसका नाम शैबा रखा जाता है। लेकिन इस बीच हाशिम का इंतकाल हो जाता है और फिर हाशिम का जो भाई था मुत्तलिब, वो अपने भतीजे को लेने यसरिब आ जाता है। वहां आकर अपने भतीजे को ले जाता है, जिस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। जब वो पहुंचते हैं मक्का तो वो साथ में बिठा कर रखते हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि मुत्तलिब शायद अपने साथ कोई गुलाम लेकर आया। तो लोग कहने लगे कि तुमने मुत्तलिब का गुलाम यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखा, अब्दुल मुत्तलिब को देखा, और इस तरह से शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। तो यहाँ तक हमने ये मुकम्मल किया। आप लगातार हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने सजेशन से हमें महरूम न कीजिए। सजेशन ज़रूर डालिए, कोई खामी नज़र आए या फिर हौसला अफजाई करनी हो तो ज़रूर उसमें आप शामिल हो और इसे लाइक करते जाएं, शेयर ज़रूर करें ताकि एक नेकी आपके नाम भी हो। जज़ाकल्लाहु खैर।